गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर के आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोविजन रूल कह लीजिए वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर डीआरसी 7 के सामने कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट रिकवरी आप कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड पर्सन से, और वो रजिस्टर्ड पर्सन उसका इन रिजल्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी ले सकता है। ऐसे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना करके यहां पर आप सबको दिया है। क्या है पूरा सिचुएशन, क्या है पूरा का पूरा जो ये प्रोविजन है, वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, इस सेशन के एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 21 22 20 21 22 23 इन सब के डिमांड ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, और जिसका पेमेंट जो है वो किया भी जा रहा है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया जा रहा। अब समझिएगा सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेट सपोज एक पर्सन है रामू, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। इसने क्या करा है, लेट सपोज जुलाई 2020 में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 2021 के लिए, इसने जुलाई 2020 के अंदर अपनी जीएसटीआर वन में एक बी टू बी का जो सेल है, वो डिक्लेयर किया है 1 लाख रुपीस, और उस पे जीएसटी का अमाउंट जो 18% के अकॉर्डिंग है वो इसने भर दिया, और ये फाइल कर देता है अपनी जीएसटीआर 1। लेकिन ये जो इनवॉइस इसने फाइल किया है जीएसटीआर 1 के अंदर, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी लेट सपोज 2 लाख रुपीस की, या फिर इसने टैक्स इनवॉइस जो है वो बनाया था लेट सपोज 2 लाख रुपीस का, या इसने बनाया इनवॉइस 1 लाख का, होना चाहिए था 2 लाख रुपए, व्हाटसोएवर में बी द केस। अब एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जब जीएसटी निकाला जाएगा, इस एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जब जीएसटी निकाला जाएगा तो वो निकाला जाएगा 36,000 रुपए, यानी कि 2,36,000 रुपीज। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने जुलाई 20 के अंदर अपनी जीएसटीआर 1 में 1 लाख रुपीज और 18,000 डाला, इसका जो परचेजर है, इस परचेजर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर लिया होगा? इसने आईटीसी जो क्लेम करा होगा वो किया होगा 18,000 रुपीज का, क्योंकि उसने जीएसटीआर 1 में इतना ही अपलोड किया है। अब हुआ क्या, इस बात को समझिएगा। ये ट्रांजैक्शन यहां पर सेटल हो गई, सारी बातें खत्म हो गई। अब आया फाइनेंशियल ईयर 24-25, 24-25 में क्या हुआ, प्रॉपर ऑफिसर जो इस रामू का, जो ये सप्लायर है जिसने अपनी जीएसटीआर 1 में इस इनवॉइस को 1 लाख रुपए दिखा करके 18,000 का टैक्स जमा किया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इस इनवॉइस के सामने प्रॉपर ऑफिसर इससे कह रहा है, ये जो आपने इनवॉइस बनाया है 1 लाख रुपीज, ये एक्चुअली 1 लाख रुपीज नहीं हो सकता। ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी 2 लाख रुपीज, और आपको टैक्स जो है वो भरना चाहिए था 36,000 रुपीज। तो आप जो है ना, ये 36,000 रुपीज का जो कम जो अमाउंट है वो पे कीजिए। तो इसमें से 18,000 तो ये जीएसटीआर 1 के अंदर पे कर चुका है, जो रिमेनिंग 18,000 है, इस रिमेनिंग 18,000 के लिए प्रॉपर ऑफिसर ने इसका एडजुडिकेशन करा, और एडजुडिकेशन करके इसका डीआरसी 7 जो है वो पास किया गया। डीआरसी 7 पास किया गया लेट सपोज 31 अक्टूबर 2024 को। अब डीआरसी 7 में इसके पास टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट जो है वो डिपार्टमेंट ने दे दिया, 18,000 रुपए टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। और ये जो सप्लायर है वो क्या करता है, ये 18,000 रुपए के टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट जो है वो कर देता है, और अंडर सेक्शन 73 इसका ऑर्डर जो है वो पास हो गया था। तो इसने टैक्स वगैरह पेमेंट कर दिया। अब ये पेमेंट करने के बाद अपने परचेजर के पास पहुंचा, परचेजर से कह रहा है भाई जो सुनो, जो हमने 20-21 में
तुम्हें ये जो माल बेचा था इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू डिपार्टमेंट ने आज हमें बताई है 2 लाख रुपए है। तो आप ऐसा करो, ये लो, आप ऐसा करो, ये जो 1 लाख रुपए का जो शॉर्टफॉल था इसका पेमेंट आप मुझे कर दो। परचेजर बोलेगा भाई तुम कौन, 2021 के बाद 20-21 के बाद 24-25 में आ रहे हो, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तुम्हें ये 1,18,000 रुपए और क्यों दूं, क्योंकि इसकी वैल्यू आप चलो 1 लाख रुपए तो मैं आपको दे दूं, ये वैल्यू समझ में आ गई बात, मैं ये खर्चा क्लेम कर लूंगा, लेकिन मुझे इस टैक्स का तो बेनिफिट मिलना ही नहीं है, मुझे इसका आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, तुम मुझे क्या डॉक्यूमेंट दोगे इसके लिए। तो अब ये प्रॉपर ऑफिसर जो इसने पेमेंट करवाया है इस सप्लायर से, प्रॉपर ऑफिसर ने, इस केस में अब सप्लायर क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट कहती है, अब यहां पर सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डिपार्टमेंट या जो प्रोविजन है वो ये कहता है सेक्शन 34 जहां पर बात आती है डेबिट नोट की, कि अगर आपने वैल्यू या टैक्स कम चार्ज कर लिया था तो आपको क्या करना है, मैंडेटरी इशू करना है डेबिट नोट फॉर द डिफरेंस अमाउंट। तो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर डिमांड पे करवाने के बाद सप्लायर से क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, या सप्लायर के पास क्या ऑप्शन है, सप्लायर जो है वो डेबिट नोट इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 34, और डेबिट नोट इशू करके वो 1 लाख रुपए वैल्यू और 18,000 का टैक्स डिक्लेयर करके अपने परचेजर को दे दे, और ये दिया जाएगा 31 अक्टूबर 2024 की डेट में। क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर ले सकेगा? जी हां, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो इस डेबिट नोट के जरिए दिया गया है इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो हमारे रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे इन्होंने लिखा है एनी इनवॉइस or any debit note issued in pursuance of any tax payable in accordance with the provisions of section 74, 129, 130 shall prominently contain the words input tax credit not admissible। तो यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने लिखा है कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट इशू किया गया है, क्यों, क्योंकि आपने कोई टैक्स जमा किया है इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 74। अगर आपका 74 आया था और आपने ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट किया है, अब आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। लेकिन अगर आपका ऑर्डर 73 के अंदर है तो आपको यह नहीं लिखना इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। मतलब क्या कि अगर 73 के अंदर है तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल है? यस, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। तो यहां पर जब आपको मैंने एग्जांपल दिया था, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि आपका जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर 73 का है तो आप उसका डेबिट नोट इशू करेंगे और उस पर नहीं लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, मतलब ये परचेजर उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर यही ऑर्डर 73 में ना होकर के 74 में हुआ होता तो इसका बेनिफिट परचेजर नहीं ले पाता। बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर ये वाली बात जो है आपको एज अ सप्लायर और आपको एज अ परचेजर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता है अगर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात छोड़ दें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को जरूर से फॉलो कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जीएसटी के फुल कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस जो हमारा कोर्स चल रहा है अभी 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, उसमें इसी तरीके से आपको जीएसटी के एक एक प्रोविजन, एक एक रूल्स का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो दिया जाएगा। आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। इसमें अभी आपको समर स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर भी मिल जाएगा। आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।